एक बार आपको बता देती हूँ, और मेरे खाने में घी मत डालना, बटर वगैरह जो भी है, दही में मत डालना सब्जी में। क्यों? क्योंकि मैं हो गई हूँ वीगन, ठीक है? याद रखना, वीगन मतलब एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाना, एनिमल से डेराइव्ड। उसमें घी, दही, दूध कुछ भी मत डालना। Hi everyone. So I became a vegan for 30 days and here are the observations. And before starting the video, I would just like to remind you all that if you have not subscribed the channel, then do subscribe the channel and hit the bell icon. Let's start. मैं राजमा चावल खा रही हूँ, वो भी बिना घी के। कोई बात नहीं। I should not cry over small things. A lot of people might have heard about veganism, but अगर आपको नहीं पता कि veganism क्या होता है, then I would just introduce it to you. According to Wikipedia, veganism एक ऐसी practice है जिसके अंदर आप एनिमल डिराइव्ड किसी भी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करते हैं, और उसी के साथ साथ इट ऑल्सो हैज अ फिलोसॉफिकल मीनिंग, जिसके अंदर एनिमल्स की एक कमोडिटी वैल्यू को कम करने की कोशिश की जा रही है। एनिमल प्रोडक्ट्स हियर इंक्लूड नॉट जस्ट मीट एंड एग्स एंड अदर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, बट ऑल्सो घी, बटर, चीज, पनीर, honey, etc. Lazeez pakwan. I was firstly introduced by this whole philosophy of veganism by some YouTube videos, and I apparently noticed that there was a trend among successful people like Mr. Beast and some Western models. They were all going vegan. So मैंने कुछ सर्च करना शुरू किया. I started to research about this topic. What the hell was veganism on the internet? Found some articles, और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इसे blindly ऐसा फॉलो कर दिया है. I asked my gym trainer also about it. मैंने अपने एक फ्रेंड से बात करी है जो खुद एक डाइटिशियन है, एंड मतलब ऐसे सीरियसली बात नहीं करी है, बट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट हिम, हाँ एकदम जनरली कि इज इट सस्टेनेबल एंड व्हाट, वी हैड अ गुड लिटिल चैट अबाउट इट. और अगर मैं आपको एक छोटी सी स्टार्टिंग वाली बात बताऊं, तो जो मेरे जिम ट्रेनर थे वो बता रहे थे कि उनके जो गुरु थे, ही वेंट वीगन एंड बट ही ट्राइड द सेम, लेकिन उनसे हो नहीं पाया बिकॉज इट कॉज लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इन हिज बॉडी, व्हिच इज ट्रू. अब सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इस डाइट में दूध जो है, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी डाइट का ऑन अ डेली बेसिस, इज नॉट अलाउड. सो आई वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर एंड बॉट सम सोय मिल्क, सम कैशूज टू मेक सम कैशू मिल्क, बट दैट वाज अ बिग फेल. काजू अब तक सही से ब्लेंड नहीं हुए. हम जा रहे हैं सोय मिल्क लेने, और भी बाकी की जो ग्रोसरीज हैं वो लेने जा रहे हैं, और मम्मी ने यहाँ पे फोटो बॉम्ब नहीं वीडियो बॉम्ब कर दिया है. पर मैं आपको बता देती हूँ, मैं वीगनिज्म ट्राई करने वाली हूँ. आज फर्स्ट डे है, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना सोय मिल्क लाया जाए. अब वो मुझे पता नहीं कितने टाइम तक चलेगा, बट आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ कैन ऑफ सोय मिल्क. गॉट दिस सोय मिल्क. इनमें से मैंने नेचुरली शुगर फ्री वाला है. तो मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बताती हूँ. ये जो सोय स्टिक्स हैं, सोय स्टिक्स, इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट जो है वो है मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क सॉलिड्स. तो मैंने इसको भी कंज्यूम नहीं किया क्योंकि इसके अंदर भी मिल्क तो ऑब्वियसली काउ मिल्क ही होगा, वीगन तो होगा नहीं. There are a lot of alternate plant options जो अगर आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं, but it requires a little bit of time and effort. And I would make a separate video about it. All the different types of plant-based milk which you can try at home. This is coconut milk, and it looks like normal milk, pretty much. कभी कभी ये वैरी करता है, कभी कभी कुछ ज़्यादा गाढ़ा बन जाता है डिपेंडिंग ऑन द कोकोनट. कभी कभी ये ज़्यादा मतलब गाढ़ा नहीं, पतला बन जाता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द कोकोनट. ये एकदम परफेक्ट वाला है. इनिशियली सबसे बड़ी दिक्कत थी घी कंज्यूम ना करना, और ऑब्वियसली दूध तो था ही. एज वी नो कि इंडिया में घी इज समथिंग व्हिच इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर डाइट ऑन अ डेली बेसिस, भले ही वो सबसे इंपॉर्टेंट रोटी में. तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी. आई कॉन्कर्ड दैट अर्ज ऑफ माइंड. अब ये जो भाजी है इसमें मैंने घी नहीं डाला है बिकॉज आई एम अ वीगन नाउ. एंड सेकेंड, ये जो ब्रेड है
इसमें मैं यूजुअली घी से इसको मैं सेकती हूँ, पर इसमें मैं डालूंगी नहीं. आई एम गोइंग टू पुट सम ऑयल एंड देन आई एम गोइंग टू लाइक जो भी करना, तो ताकि प्रतिज्ञा मेरी ना टूटे. And I started to experiment a little, even though I am not a good cook, but I like doing weird things. इसके अंदर मैंने एक रोटी पिज्जा इन्वेंट किया क्योंकि मुझे काफी ज्यादा अर्ज हो रही थी पिज्जा खाने की. टू बी ऑनेस्ट, फॉर द इनिशियल 7 days मैंने हनी भी कंज्यूम किया है, अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि हनी जो है वो भी नॉन वीगन होता है. द वीगन डाइट्स टेंड टू बी हायर इन डाइटरी फाइबर, मैग्नीशियम, फोलिक एसिड, विटामिन सी, vitamin E, iron, phytochemicals, but lower in dietary energy, saturated fat, cholesterol, omega-3 fatty acid, vitamin D, calcium, zinc, vitamin B12. But it can be prevented by certain supplements. Now let us go to the past. The term veganism was coined by Donald Watson in 1944, and recently 2019 को द ईयर ऑफ द वीगन्स कहा गया है बाय द इकोनॉमिस्ट. अगर आप इन जो चीजों को नॉन वेजिटेरियंस कंज्यूम करते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, इट्स कंप्लीटली फाइन. देयर इज नो सुपीरियरिटी कि भाई वेजिटेरियनिज्म सुपीरियर है या वीगनिज्म सुपीरियर है, बट स्टिल द वे इन विच बीफ एंड ऑल द नॉन वेजिटेरियन मीट इज प्रोड्यूस्ड, it is very cruel and exploitative towards animals. If we talk about egg production, तो जो मेल चिकन्स होते हैं उनको मार दिया जाता है बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एग्स. मिल्क प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो काउस को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके प्रेग्नेंट किया जाता है, और जब गाय का बच्चा होता है तो अगर वो मेल काफ हुआ देन इट इज किल्ड टू मेक वेल. आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. जो यंग काफ का बीफ होता है उसको वेल बोलते हैं, और अगर वो फीमेल काफ हुई तो उसको अपनी मां से दूर रखा जाता है एंड उसको बड़ा कराया जाता है, और फिर उसको बीफ बनाने के लिए उसको भी शायद मार दिया जाता है. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज विद द काउ फॉर 3 to 7 years, और आफ्टर दैट उस मदर काउ को भी मार दिया जाता है फॉर बीफ. Veganism is not just about diet per se. It also constitutes कि अगर आप क्लोथिंग में और अपनी वेरियस लाइफस्टाइल्स में, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो एनिमल डिराइव्ड होते हैं. आई विल नॉट से कि इट इज सस्टेनेबल कि हम उनको पूरी तरीके से अबॉलिश कर दें, बट देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स गोइंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ ऑल आवर ग्रीडी नीड्स. अब क्लोथिंग में लेदर, सिल्क, वूल, ये सारे एनिमल डिराइव्ड होते हैं. स्नेक स्किन से बहुत सारे टॉप ब्रांड्स के बैग्स वगैरह बनते हैं. यू कैन replace it with cotton, hemp, linen, rubber products, but there are always two sides of the same coin. तो अगर आप उनको plant based कपड़ों से replace कर रहे हैं then it will cause environmental damage. अगर आप वो कर रहे हैं then it will cause animal suffering. पर it's all about limiting as much damage as possible. किसी ना किसी का तो नुकसान होगा. There is always an opportunity cost. आप You cannot get everything. We might not know this, लेकिन हमारी मेडिसिन्स में, हमारी टॉयलेटरीज में, बहुत सारी चीजों में जो हम डेली रूप में इस्तेमाल करते हैं उसमें एनिमल स्किन, एनिमल फैट का इस्तेमाल होता है, which includes our soap, glycerin, moisturizers, shaving creams, toothpaste, lip balm, shampoos, and a plethora of cosmetic products. Now talking about the practicability of this philosophy or this practice in India, I think इतनी ज़्यादा prevalent नहीं है as compared to the Western countries. Why? Because it is pretty expensive. अगर मैं आपको कोकोनट मिल्क के बारे में ही बात करूं, it is very tasty first and foremost. अगर आप घर पे भी बनाने की कोशिश करेंगे, it will cost you around like 100 rupees per liter, which is half the मतलब double the price जो आप normal milk काउ या बफेलो के दूध की होती है. So it is a little expensive to be honest. Like double the price is not something which is the common household can afford for a daily basis. Recently, like I was watching a video on YouTube and I found some vegan products like vegan ice cream, vegan cheese, vegan butter, and there is also, आप believe नहीं करोगे but vegan meat भी exist करता है. All in all, I think all those 30 days
were very enjoyable. I loved it. I loved every single food that I consumed, especially a lot of fruits and vegetables. I tried to have a lot of them, and I'll see you in the next video. Bye. Hey guys, तो आपको पता है ये क्या है? ये टमाटर के बच्चे हैं। हमारे घर पे है ना एक पालतू टमाटर है और उसने अभी बच्चे दिए हैं, पपीज, यू नो, स्मॉल पपीज। लेकिन रियलिटी में आपको बता दूं ये है मिर्ची जो पेड़ पे उगी है, पेड़ पे। ये है आंवले की गोलीज जो है हैंडमेड।